ये सही। हाँ, अब बच्चा आपको समझ आ गया। अब आपने हमारे बिलाल भाई को तंग नहीं करना। किधर गए बिलाल भाई? अच्छा अच्छा ठीक। हर स्ट्रीम में पहुंचे होंगे ऐसे ऐसे सवाल है कि मैं फिर क्या बुला हुए थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। ओ यार एडा पर्चा ना खोलो यार, एक दो सवाल कर गल खत्म। कितनी पहले तो आप मुझे बताओ आपकी तालीम क्या है, क्या करना चाह रहे हो आप? जी भाई मैं ग्रेड 10 में पढ़ता हूँ। अच्छा, उसके मैं दीनी मुताला भी करता हूँ। मुताला किसी मदरसे में पढ़ रहे हैं? नहीं, मैं खुद ही। अच्छा, तो इस तरह का सवाल है तो वो कर लें, बाकी सवाल तो आप क़यामत तक लिखते रहेंगे, वो खत्म ही नहीं होंगे। तो कोई नहीं है। हाँ, इस तरह का कोई सवाल नहीं है। अब जो बाकी सवाल है ना, बच्चा अपनी तालीम के ऊपर तवज्जो दें, वही फायदेमंद चीज है। ये जो बारीकियां ना, इनको करने की जरूरत नहीं है। कुरान की तफसीर पढ़ें, कुरान का तर्जुमा पढ़ें, अपने अकायद की इस्लाह करें। सबसे पहले मुझे तो ये बताएं, आप फजर की नमाज मस्जिद में जमात से पढ़ रहे हैं? बस इसके ऊपर तवज्जो दें, और सुन्नत अस्कार सुबह शाम के करें, तालीम के ऊपर तवज्जो दें। ये जो बाकी बारीकियां ना, इल्मी बहस हैं, ये इतनी ज्यादा है कि अगर 1000 साल आपकी जिंदगी हो और मेरी भी, हम एक दूसरे को जवाब देते हैं तो खत्म नहीं होंगे। इसलिए क्या कुरान में हर बात का जवाब दे दिया गया? नहीं, कुरान में डॉक्ट्रिन क्लियर की है। तो डॉक्ट्रिन वाला अगर कोई सवाल है ना, अगली बार फिर आ जाना, कोई मसला नहीं। चले, चूंकि अब आप आ ही गए हैं तो आप छोटी छोटी बातें दो चार पूछ ले, तबरकन दिल रह जाना यार, हमारी बात है। अली भाई मेरा सवाल ये है कि जो ये सही सनत के साथ जो मौजूद है कि अब्दुल्लाह उमर फरमाते हैं कि इस कुरान में से बहुत सा कुछ ज़ाया हो चुका है, इस कौल की क्या है? किधर मौजूद है? एक किताब फज़ाइल सहाबा है, शुरू के दौर में किसी आदमी ने लिखी है, उसने अपनी सही सनत रद्दी की टोकरी में फेंके इस बात को। चले आगे। ऐसी उसे मुस्लिम में रवायत है कि तुमर फरूक के पास एक शख्स आता है और कहता है मुझे गुस्ल फर्ज हो गया, तो वो कहते हैं तुम नमाज ना पढ़ो। जी जी, ये हदीस मुस्लिम के अंदर मौजूद है, और 2 दफा लाइव सेशन में मैं कह चुका हूं कि हजरत उमर ने गलत किया है। हम अम्मार इब्न यासिर के साथ है, हजरत उमर की ये गलती है। इंसान थे ना, क्यों नहीं यार, इससे बड़ी गलती है उन्होंने जतमतों पर बंदी लगाई है, मेरी वीडियोस रिकॉर्ड है, इससे क्या हो गया यार? किसी बड़े बंदे से गलती होने का मतलब ये कैसे हो गया कि उसका मर्तबा खत्म हो गया? ठीक है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से जब गलती हुई है तो उनका मर्तबा तो नहीं खत्म हुआ, उल्टा उनकी 1.5 लाख की जो उम्मत थी उससे अज़ाब टल गया। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो रवायत है कि इब्न उमर हवारी जो मुख्तार सलफ़ी के मानने वाले पीछे नमाज पढ़ते हैं, हाँ जी, हाँ जी, इस रवायत में ये जो यूनुस बिन उबैद मुदल्लिस है और उसका नाफिज़ समा साबित नहीं है। जी साबित है। हमारे जो शेख थे ज़ुबैर अली ज़ई साहब, वो तदरीस के मसले में बहुत क्रिटिक थे। उन्होंने अपने मक़ालात के अंदर इसकी सनद के ऊपर सेहत का हुक्म लगाया हुआ है। हम उनकी सेहत के ऊपर एतबार करते हैं। और अगली बात, अगर डॉक्ट्रिन की बात करते हैं तो ये जो पार्टी हमें ये पेश कर रही है, इन पार्टी के नजदीक तो हजरत उस्मान के जो कातलीन थे वो यहूदी थे। तो बुखारी में 695 नंबर है कि हजरत उस्मान ने कहा इनके पीछे नमाजें पढ़ो। तो इनके नजदीक तो हजरत उस्मान तो यहूदियों के पीछे नमाज पढ़ने के कायल हैं, तो खारजियों के पीछे भी नमाज हो जाती है अगर बलवाइयों के पीछे हो जाती है। डॉक्ट्रिन मेरी अपनी जगह कायम है, समझ आई? तो ये रवायत छोड़ दें, बुखारी की ले लें। मेरे रवायत है जो कबीला सकीफ में कज़ाब होगा, तो मुस्लिम मेदी में वज़ाहत मौजूद है कि ये जो कज़ाब है ये मुख्तार सलफ़ी है। देखें, मुस्लिम शरीफ में सिर्फ दज्जाल का जिक्र है कि उन्होंने उसको कहा कज़ाब का जिक्र, जो हज्जाज इब्न यूसुफ को, और दूसरा जो है वो माजूब है, उन्होंने कहा हम कज़ाब तो देख चुके और जालिम तू है, हज्जाज इब्न यूसुफ। मुस्लिम शरीफ में तो जिक्र नहीं है कि ये अबू बैदा सकफी है। अच्छा, इमाम तिरमिज़ी ने कहा कि कहा जाता है कि वो है। ठीक है, अहले सुन्नत अहले तशय्युअ में 2 राय एग्जिस्ट करती हैं। हमारे पास कोई मजबूत बात ऐसी कोई मौजूद नहीं है स्पेसिफिकली कि हम उसकी बुनियाद के ऊपर मुख्तार सखफी के ऊपर उसे फिट करें। मुस्लिम में हदीस है ना, मुस्लिम मेदी में क्या कि वो जो कज़ाब है वो मुख्तार सखफी है? नहीं, हदीस तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वजह है कि नबी इस्लाम ने तो नाम ही नहीं लिया जहाज का भी, तो मुख्तार का नाम कैसे ले लिया आपने? हदीस नहीं होगी, कौल होगा किसी का। और ये जो मुस्नद अहमद और इब्ने माजा से पेश करते हैं ना रवायतें, उन रवायतों में कलाम है इस हवाले से कि वो वैसे नहीं है जैसे ये समझ रहे हैं कि उसने दावा नबूवत कर दिया हो। मुझे बताया, अगर दावा नबूवत किया होता तो मुख्तार सकफी के जो मानने वाले लोग हैं उनके पीछे अब्दुल्ला बिन उमर नमाजें पढ़ते, नंबर 1। नंबर 2, उनको बकायदा वो ज़कात और बैतुल माल में सारी चीजें जमा करवाई जाती थी। अगर इसके बावजूद अगर कोई कहना चाहता तो कह ले, इससे मेरे मुकदमे में क्या फर्क पड़ता है? मैं तो उसकी काम की तारीफ करता हूं, उसने कातलीन हुसैन से बदला लिया। ठीक है ना, तो अल्लाह ताला तो फासिक से भी दीन का काम ले सकता है। चलो तुम लोग फासिक कह लो, ठीक है, लेकिन इसके पीछे कातलीन हुसैन को तो ना रज़ी अल्लाह अन्हु को, उनसे तो हमारी दुश्मनी अपनी जगह। अगर कोई मुहद्दिस की रावी पर जरा करता है और कहता है ये रावी ज़ईफ है और जरा की वजह बयान नहीं करता, जरा मुबहम है, तो वो क्या उज्जत नहीं होगी? जरा नहीं, कोई उज्जत नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि उसे दलील देनी पड़ेगी। और बाज़ औक़ात कोई अगर एक्सपर्ट कह रहा होता है ना तो उसके पास दलील होती है। ये जरूरी नहीं कि उसने आपसे दलील जिक्र करनी है। वो फिर जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो किताबों से देखते हैं कि इसने किस दलील की बुनियाद पे कहा, वो कई उन्होंने लिखी भी होती हैं
सिर्फ जरा के बाद भी आप डिसाइड नहीं कर सकते जब तक आप उससे पूछ के वो दलील ना कर ले। और जरूरी भी नहीं होता किसी की जरा आप मान भी लें। मसलन इमाम मालिक ने कहा कि मोहम्मद बिन इसहाक जो है दज्जाल है जी, हम मोहम्मद बिन इसहाक को अपना इमाम मानते हैं। इमाम मालिक की बात को रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं क्योंकि 50 मुहद्दिसीन ने उसकी तौसीक की है। इमाम मालिक जो है वो यानी उनको गलती लग गई है। ठीक है, अब इतना बड़ा इमाम है वो दज्जाल एक रावी को कह रहा है और मुहद्दिस उससे हदीसें ले रहे हैं। तो अगर इमाम मालिक को गलती लग सकती है कि जिसे वो दज्जाल कह रहे हैं हमारा वो इमाम है, तो बाकी तो शाही कोई नहीं। ज़ईफ शरीफ तो छोटी चीज रह गई। कोई रावी कोई मुहद्दिस किसी रावी को मुदल्लिस कहता है और उस मुहद्दिस की उस रावी से मुलाकात नहीं है, तो उस रावी पे तदलीस का इल्जाम माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? नहीं, तदरीस उसने किसी बुनियाद उस मुलाकात होना तो जरूरी नहीं। मेरी मुलाकात है क्या आमश से, मैं अगर उसे मुदल्लिस कह रहा हूं किसी बुनियाद पे कह रहा हूं ना, वो तफसील होती है कि वो क्यों कह रहा है। अगर तफसील ना हो फिर नहीं मानी जाती बात। ये शरीकुल काजी है, इसको पहली बार जो शरीक तो बड़े कमजोर से धागे से बंधा हुआ है भाई, उसके ऊपर तो बड़े इल्जाम हैं। हम तो फिर भी उसे सिक्का सदूक मान रहे हैं। अहले सुन्नत में कई लोग तो उस रावी को सही मानने के लिए तैयार नहीं है, वो तो बेचारा कमजोर धागे से बंधा हुआ है। मैं तो सिर्फ मुदल्लिस कह रहा हूं ना। अहले सुन्नत में कितने लोग हैं जो उसको रावी को एक मजरूर रावी के तौर पर मानते हैं, हम तो फिर भी उसे अहले सुन्नत मानते हैं। तो वो कोई ऐसा मुतबरक बंदा नहीं है जिसका आपने दिफा करना है। मैं तो मुदल्लिस कह रहा सिर्फ। मैं ये कह रहा हूँ कि शरीक पे हाफजे की जरा, इसका हाफजा भी ठीक नहीं, जरा हुई है उसको जो मुदल्लिस भी कह रहे, लेकिन जिन लोगों ने फिर इल्जाम लगाया ना, किसी की भी इससे मुलाकात नहीं है। पहली बार मुदल्लिस को इमाम हज़म ने पहली बार मुदल्लिस कहा है, उनके 300-400 साल बाद इसके आए हैं, तो फिर इस पर तदलीस का इल्जाम किस तरह माना जा सकता है? चले इसके ऊपर कोई तहकीक की जा सकती है। बारी तहकीक में शरीक अल कादी मुदल्लिस है। आखिर नजर कहते हैं ये तदलीस से बड़ी है, तो किसी के एक के कहने से कोई बरी नहीं हो जाता। आपने नजर की जो तबकाती तकसीम है मुदल्लिसीन की बनाई, नहीं हम नहीं मानते, नहीं मानते, उनकी अपनी है ना। अच्छा, ये जो फजाइल में जब ज़ईफ़ हदीस की कबूलियत की बात आती है तो इमाम मुस्लिम का कौल पेश करती हैं। जो इमाम मुस्लिम का कौल है वो एक तरफ है, इमाम नववी, इमाम ज़ाबी, बाकी मुस्लिम का कौल एक तरफ है। तो जमहूर मुहद्दिसीन को हम देखेंगे इमाम मुस्लिम। पहली तो बात है ज़ाबी या नववी क्या शाय मुस्लिम के मुकाबले पे, नंबर 1। नंबर 2, मुस्लिम ने जो मौक़िफ़ अडॉप्ट किया उसकी बरकत तो हमें नजर आ रही है कि इन सारी ज़ईफ़ रवायतों से इन्होंने अकीदे बना लिए हैं। अगर इमाम मुस्लिम वही मौक़िफ़ अडॉप्ट करते तो फिर इन्होंने कितना गंद डालना था। इमाम मुस्लिम वाले मौक़िफ़ की वजह से उम्मत बचती है क्योंकि इन्होंने ज़ईफ़ रवायतों पे अकीदे जोड़ लिए हैं। देखें, अंगूठे चूमने के ऊपर झूठी रवायत है, इसके ऊपर उन्होंने अकीदा बना लिया कि शफात होगी। इससे बढ़ के जो नहीं चूमता उसे गुस्ताख़ रसूल कहते हैं। बरेलवी कहते हैं देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया, एक बंदा यूं कर रहा है वो मोहब्बत का इज़हार कर रहा है, या एक बंदा ऐसे बैठा हुआ है वो कहते हैं बाकी जो ऐसे कर रहा है। तो इन्होंने कीदे बनाए हैं। लिहाजा इमाम मुस्लिम की बात हजार मुहद्दिसीन पे भारी है कि इन जाली रवायतों ने, ज़ईफ़ रवायतों ने उम्मत के अकीदे खराब किए। हम नहीं मानते, हमें कौन सी बात मजबूर करती है? अगर मुहद्दिसीन इस बात पर इजमा कर लें कि फजाइल में ज़ईफ़ हदीस कबूल है, फजाइल में रह नहीं रही, उसकी वजह फजाइल में नहीं रह रहे, अकीदा बनाया हुआ है। बात कर रहा हूं, अगर कोई लेना चाहता है जरूर ले, बरेलवी फजाइल तक ले, ये अनाउंसमेंट करें कि जो अंगूठे नहीं चूमता वो हमसे बड़ा आशिक़ रसूल है क्योंकि वो दुरूद शरीफ पढ़ रहा है। तो मैं कहूंगा कि मैं रवायत को मानने के लिए तैयार हूं। ये कहते हैं वो गुस्ताख़ रसूल है, इतने जालिम है। तो मुहद्दिसीन का ये जो बाला कहते हैं ना कि ज़ईफ़ रवायतें उन्होंने कबूल की हैं, तो उन्होंने फजाइल में कबूल की हैं, कीदों में नहीं की। ये कीदा बनाते हैं उससे। अब आपको समझ आई? समझ रहे हैं ना? हाँ, समझ रहे हैं ना? हाँ। अगर इमाम अगर बैठ कर नमाज पढ़ाए तो मुफ्ती भी बैठ के पढ़ेंगे या खड़े होकर पढ़ेंगे? ना बैठ के पढ़ेंगे ना खड़े होके, क्योंकि 5 मिनट रह गए और पीछे से पुलिस वालों ने बंद कर देना। और वो जो रवायत है ना बुखारी की, वो मनसूख है, जिसमें नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि अगर इमाम बैठा हो तो तुम भी बैठ जाओ, क्योंकि उससे अगली हदीस इमाम बुखारी लेके आए कि आखिरी नमाज जो हुजूर ने पढ़ाई है ना वो बैठ के पढ़ाई और साहबा ने खड़े होकर पढ़ाई। और इमाम बुखारी ने कहा है कि ये इस बात की दलील है कि वो मनसूख है। कि इमाम, ये हदीस थी बुखारी में कि हुजूर ने फिर डांटा साहबा को कि जब मैं बैठा था तुम भी बैठ जाते, लेकिन उससे अगली हदीस में कि उसके बाद आपने एक नमाज पढ़ी, आप बैठे और पीछे खड़े हुए, वो उसकी नासिक हदीस है। आज की डेट में अगर कोई इमाम कमजोरी की वजह से बैठ के नमाज पढ़ाता है या बीमार होने की वजह से, तो मुक्तदी नहीं बैठेंगे, वरना उनकी नमाज नहीं होगी। वो हदीस मनसूख हो चुकी है। बस बहुत है यार। आखिरी सवाल ये है, इमाम अबू हनीफा पर जो जरा हुई है इसके मतलब थोड़ी वजाहत कर दें। मुझे कोई गर्ज नहीं इमाम हनीफा पे जरा करने वालों के साथ, ना इमाम हनीफा के साथ। भाई मेरा इमाम तो हुआ है जिसी कब्र मदीने में। जी जरा साबित है, बहुत सख्त जरा साबित है। जी जी सही समय से साबित है। हाँ, और जो ये उनकी फजीलत भी बता रहे हैं ना कि इमाम मालिक कहते थे कि अबू हनीफा जो है वो अगर इस तून को कह दे सोने का तो साबित कर देगा, तो ये कहते हैं उनकी तारीफ की है। तारीफ नहीं की है उन्होंने, असल में ये कहा है कि भाई ये इतना है कि ये यानी मैं आप कहना नहीं चाहता कि झूठ को भी सच साबित कर देगा। ये तारीफ नहीं की, ठीक है। और मुस्नद अहमद में अहमद बिन हंबल कहते थे अबू फलाना, ये मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है। हाँ, नाम भी नहीं से लेते पूरा।